Good evening, everyone. Today we are going to discuss the fourth hypothesis in line regarding consumption function, and its title is given here, Life Cycle Income Hypothesis. आज हम लोग फोर्थ हाइपोथेसिस है जो कंजम्पशन फंक्शन से रिलेट करती है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका शीर्षक हमने यहाँ दिया हुआ है लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस। इसका भी डिस्कशन करने से पहले एक गुलजार साहब का शेर है जो आपको हम सुनाना चाहेंगे और उसका भी कारण आपको बताएंगे। और वो शेर ये है कि कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, मगर वो ज़िंदगी को अमीर बना देते हैं, मगर वो ज़िंदगी को अमीर बना देते हैं। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के लिए ये शेर काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस जो है इसकी शुरुआत तो रिचर्ड ब्रूमबर्ग ने की 1953 में अपनी पीएचडी थीसिस में, जो यहाँ दिया हुआ है। और रिचर्ड ब्रूमबर्ग फ्रैंको मोदगिलियानी के स्टूडेंट रहे और उनकी पीएचडी जो थी वो इंटरटेम्पोरल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर आधारित थी। इंटरटेम्पोरल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर आधारित थी, जिसमें कंजम्पशन और इनकम की रिलेशनशिप को एनालाइज किया गया था। और इस पीएचडी थीसिस से दो रिमार्केबल पेपर्स निकले। एक पेपर जब ब्रूमबर्ग जिंदा थे 1954 में छपा कुरिहारा की किताब में, और दूसरा पेपर मगर उनकी डेथ के बहुत बाद छपा 1980 में छपा। और उसका मूल कारण ये था कि जो भी पेपर होता है जब वो रिवीजन के लिए आता है तो उसको रिवीजन करने के लिए जो भी ऑथर्स होंगे, यहाँ पे दो ऑथर थे ब्रूमबर्ग और मोदगिलियानी, मगर चूंकि ब्रूमबर्ग की डेथ हो गई थी लेकिन मोदगिलियानी वॉज नॉट फुली एक्वेंटेड विद द एंटायर डेटा सेट, इसलिए ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू परसू रिविजन्स। वो अपने आप को रिवीजन के लिए परसू नहीं कर सकते थे, इसलिए इट कुड नॉट बी पब्लिश्ड इन एनी स्टैंडर्ड इकोनॉमिक जर्नल। लेकिन बाद में मोदगिलियानी ने 1980 में कलेक्टेड पेपर्स लिखे थे और उसमें उस पेपर को छापा था। और उसके बाद एक और रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन एंडो ने उनके साथ किया 1963 में। और मोदगिलियानी और एंडो ने मिलके पेपर एक लिखा और वो पेपर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था, एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ द करंट लेबर इनकम। कि एक कंसेप्ट इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम का है और वो मल्टीपल है करंट लेबर इनकम। यहाँ पे दिया भी है YET, जो एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम, इट इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स YTL। कि ये जो एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम है, इट इज सम मल्टीपल ऑफ द करंट लेबर इनकम। ये कंसेप्ट पहले ब्रूमबर्ग ने, और जो ब्रूमबर्ग मोदगिलियानी ने पेपर छापे उसमें इस कंसेप्ट को नहीं डिस्कस किया था, लेकिन 1963 में उन्होंने इस कंसेप्ट को भी डाला। और ये जो लेक्चर है, आज का वीडियो लेक्चर, ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस पे, ये पूरे जो कंट्रीब्यूशन है ब्रूमबर्ग, मोदगिलियानी और एंडो, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन को इसमें उनका समावेश किया गया है। द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल द थ्री इकोनॉमिस्ट, ब्रूमबर्ग, मोदगिलियानी एंड एंडो। वो शेर मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि बाद में 1985 में जब नोबेल प्राइज़ मिला तो वो मोदगिलियानी को मिल गया, उसमें ब्रूमबर्ग और एंडो का नाम नहीं रहा। इसलिए मैंने कहा कि ब्रूमबर्ग उनके स्टूडेंट रहे और बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया, लेकिन अल्टीमेटली नोबेल प्राइज़ जो है इट वेंट टू प्रोफेसर मोदगिलियानी ऑन हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। जबकि फैक्ट ये है कि एंडो और ब्रूमबर्ग का भी कंट्रीब्यूशन बहुत था। लेकिन मोदगिलियानी को इसके अलावा उन्होंने कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी या इंटरनेशनल फाइनेंस पे भी काम किया था, वो भी वर्क साइट किया गया। तो चूंकि दो वर्क साइट किए गए, जिसे
मोदगिलियानी मिलर थ्योरम भी हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस में, उस पर और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस पर उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए मोदगिलियानी को नोबेल प्राइज़ मिला। तो इसीलिए वो शेर कहा था कि कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता मगर वो ज़िंदगी को अमीर बना देते हैं। या अमीर बनने का मतलब है कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्राइज़ है नोबेल प्राइज़, वो मोदगिलियानी को मिल गया। और जबकि कंट्रीब्यूशन उसमें मतलब वो जो रिश्ते थे स्टूडेंट और टीचर के, वो रिश्तों ने मोदगिलियानी को अमीर बना दिया। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे सिर्फ इतना है। आइए अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहे तो उन स्लाइड्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जब हम वीडियो लेक्चर लोड कर रहे हैं तो उसमें तालीम के साथ साथ ज्ञान की बातें भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे उसी इल्म की बात को हमने ध्यान में रखते हुए आपको ये हाईलाइट किया कि जो रिश्ते हैं स्टूडेंट टीचर के, उसने मोदगिलियानी की ज़िंदगी को अमीर बना दिया। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का यहाँ एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है इसके बाद, और स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक ऑब्जर्वेशन, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन जिसको ध्यान में रखा गया कि इंडिविजुअल हैज़ एन इनकम स्ट्रीम विच इज़ लो ड्यूरिंग द इनिशियल एंड क्लोजिंग ईयर्स ऑफ लाइफ, कि इनकम जो व्यक्ति की है वो शुरू में और क्लोजिंग ईयर्स ऑफ लाइफ में कम रहती है और बीच में हाई रहती है। इसीलिए कर्व जो है पहले अपवर्ड स्लोपिंग है और फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसको हम वाई वाई स्टार कर्व कह रहे हैं। ये इनकम कर्व है, ये लाइफ टाइम इनकम कर्व है। और सी सी स्टार कंजम्पशन फंक्शन है वो स्मूथ है, और ये स्मूथनेस इसीलिए है कि जो कारण परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में फ्रीडमैन ने दिया था, ये कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन किया है, और ड्यूरेबल गुड्स के केस में उन्होंने केवल रेंटल वैल्यू को इंक्लूड किया है और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। तो इसलिए ये कंजम्पशन फंक्शन स्मूथ है, और मैथमेटिकली ये जो कंजम्पशन इनकम की रिलेशनशिप है एक इंडिविजुअल के लिए, वो इंडिविजुअल या वो कंज्यूमर आई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सी और सफिक्स में टी है और ऊपर पावर में आई है, यानी आईएथ कंज्यूमर का टीएथ पीरियड में जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है लैम्डा टाइम्स पीवीटी, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम, कि जो भी इनकम स्ट्रीम उसको ओवर द एंटायर लाइफ पीरियड, बेसिकली जिस पीरियड में वो जॉब कर रहा, ओवर द एंटायर लाइफ पीरियड का मतलब है द पीरियड इन विच he has taken any employment. तो PVT present value of the income stream which a person earns during his employment period, तो एक जिसे हम कह सकते हैं कि जो लाइफ टाइम अर्निंग पीरियड है उस पूरे को यहाँ पे लिया गया है। लैम्डा जो है फ्रैक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रेजेंट इनकम है विच इट विल कंज्यूम इन पीरियड टी, यानी जो भी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका कितना परसेंट हिस्सा वो कंज्यूम कर रहा है वो लैम्डा इंडिकेट करता है। इक्वेशन स्पेसिफाइज, जो इक्वेशन 1 है वो बताती है कि एनी इंक्रीज इन प्रेजेंट इनकम, कि प्रेजेंट इनकम में जो भी वृद्धि होगी या एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द फ्यूचर इनकम, क्योंकि उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो दोनों चीज़ें जो हैं, यानी जो करंट इनकम है और जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है इनकम में, फ्यूचर इनकम में, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो उनके वो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करेंगी, और उसका लैम्डा टाइम्स वो प्रोपोर्शन कंजम्पशन पे खर्च करेगा। यानी खाली करंट लेबर इनकम का नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन लेबर इनकम ओवर फ्यूचर टाइम पीरियड्स, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो भी करंट कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि करंट कंजम्पशन डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, न केवल वो करंट इनकम ऑफ ए पर्सन बल्कि इनकम फ्रॉम वेल्थ या असेट्स, और इसके अलावा जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है
उन सब पे निर्भर करता है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई हैं और उसका लैम्डा टाइम्स वो खर्च करेगा कंजम्पशन पे। अब अगर हमें इसे ये माइक्रो रिलेशनशिप को अगर हमें कन्वर्ट करना मैक्रो में, तो 3 एजम्पशंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू कीप इन माइंड 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशन। पहला है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय इनकम रिमेन्स स्टेबल, कि इनकम के आधार पे जो जनसंख्या का वितरण है वो स्थिर रहना चाहिए। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज रिमेन्स स्टेबल, और आयु के अनुसार भी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेबल रहे। और तीसरा है टेस्ट बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन रिमेन्स अनचेंज ओवर टाइम, कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर कंजम्पशन में जो टेस्ट और प्रेफरेंसेज हैं वो भी स्थिर रहने चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव कंजम्पशन पे पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट असम्पशंस हैं और इन असम्पशंस को ध्यान में रखते हुए जो मैक्रो रिलेशनशिप यहाँ बनाई है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि कंसिडरिंग ऑल इंडिविजुअल्स टुगेदर। तो एट द मैक्रो लेवल वी हैव ट्रांसलेटेड दिस इक्वेशन CT इक्वल टू लेमडा टाइम्स PVT। ये एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हमने दी हुई है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 इंपॉर्टेंट है और इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, यानी CT इक्वल टू लेमडा टाइम्स PVT। ये लगभग उसी तरह की प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस है जो हमने फ्रीडमैन में पढ़ी थी, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे इनकम को वेल्थ और नॉन वेल्थ कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने एक नया कंसेप्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम स्ट्रीम को लिया हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रेजेंट वैल्यू इन पीरियड टी वुड डिपेंड ऑन इनकम फ्रॉम लेबर इन पीरियड टी, एक्सपेक्टेड लेबर इनकम ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ टाइम एंड इनकम फ्रॉम असेट्स एंड प्रॉपर्टी। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे पहले भी बताया था कि 3 चीज़ों पर निर्भर करेगी। एक है करंट लेबर इनकम, दूसरा है कि एक्सपेक्टेड लेबर इनकम which he would likely to get during the remaining years of life, यानी पहला इनिशियल ईयर को छोड़कर, और तीसरा कि इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ असेट्स और वेल्थ। तो ये प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन 3 इनकम सोर्सेज यहाँ लिखा हुआ है। पहला है इनकम इन द करंट पीरियड बाय वे ऑफ ह्यूमन वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ का मतलब है ह्यूमन लेबर, बाय वे ऑफ ह्यूमन लेबर। तो उसमें यहाँ पे इक्वेशन 3 में हमने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू इन द करंट पीरियड 0, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल टू Y0L, ये लेबर इनकम है इन द करंट पीरियड 0। फिर यहाँ पे हमने समेशन 1 to T, टोटल T पीरियड है जिसमें वो इनकम अर्न कर रहा है, 1 से T, यानी 1 साल यहाँ पे ड्रॉप किया गया है Y0L में, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ले रहे हैं, यानी करंट पीरियड को हम 0 मान रहे हैं और 1 साल बाद यहाँ पे ले रहे हैं। और YLT ये टोटल इनकम है जो वो लाइफ टाइम में अर्न करेगा, एक्सपेक्टेड टोटल इनकम अपॉन 1 + R⁻T। इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसलिए डिस्काउंट फैक्टर हमने यूज़ किया है 1 + R⁻T। ये डिस्काउंट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी इसके रोल को आपको मैक्रो में बता रखा। प्लस समेशन 0 to T, एसेट्स हम करंट पीरियड से ले रहे हैं, ATL टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है और उसको हमने डिफ्लेट कर दिया है 1 + R⁻T पे। तो ये बेसिकली इक्वेशन 3 है और अब हम इस इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये लिखी हुई है कि प्रेजेंट वैल्यू इन करंट पीरियड 0 डिपेंड्स ऑन करंट लेबर इनकम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर इनकम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। वो तीनों सोर्सेज की यहाँ बात कह दी गई है। दूसरे पैरा में लिखा है कि अगर कैपिटल मार्केट एफिशिएंट है, यानी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की यहाँ बात कही गई, तो कोई सरप्लस प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और इसीलिए लिखा गया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट is equal to the value of asset itself in the current period। कि जो करंट पीरियड है, अगर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है तो कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा या कोई एक्सेस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए जो प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम असेट्स हैं इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ असेट इन द करंट पीरियड, और उसको हमने यहाँ मान लिया A0।
इसीलिए 0 to t जो समेशन है फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 to t ATL डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू पावर टी, ये A0 के बराबर है। इस इक्वेशन 4 हमने बता दिया है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट सिंप्लीफाइड है। पहला Y0L जो करंट लेबर इनकम है, और एसेट की जो करंट वैल्यू है वो जो भी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट है उसके बराबर होगी। A0 यहाँ लिखा हुआ है। और फाइनली इन इक्वेशन 3 वी नीड टू एस्टिमेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड लेबर इनकम इन फ्यूचर पीरियड्स, कि जो भविष्य में हमें एक्सपेक्टेड इनकम जनरेट होगी थ्रू ह्यूमन वेल्थ या थ्रू ह्यूमन लेबर, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है कि उसकी वैल्यू करंट पीरियड में कितनी होगी। क्योंकि जब तक वो वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम अपनी बेसिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इक्वेशन 3 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हमारा अटेम्प्ट ये रहेगा कि एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम लेबर ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ टाइम, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ तरीका बताया गया है कि जो मोदगिलियानी और ब्लूमबर्ग ने और एंडो ने यूज़ किया था, वो है Y0E। Y0E मान लीजिए एवरेज वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द करेंट पीरियड ऑफ द एक्सपेक्टेड लेबर इनकम, कि जो एक्सपेक्टेड लेबर इनकम है उसकी एवरेज वैल्यू करंट पीरियड में मान लीजिए Y0E है। तो Y0E यहाँ लिख दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन में नीचे। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एवरेज है तो 1/t-1, एक साल हमने चूंकि कम कर दिया था करंट पीरियड में, बाकी साल की ये एवरेज वैल्यू होगी। तो इसलिए कैपिटल T जो टोटल टाइम पीरियड है जिसमें इनकम अर्न की जा रही है, उसमें से एक साल हमने घटा दिया क्योंकि एक साल की करंट लेबर इनकम हम पहले जोड़ चुके हैं, तो इसलिए हमने 1/t-1 कर दिया है। समेशन अब यहाँ 1 से t जो पहले एक्सटेंड हो रहा था वही है, YTL/1 प्लस आर टू दी पावर टी। तो ये 1 प्लस आर टू दी पावर टी, अब हमें वैल्यू केवल इसी की चाहिए थी, समेशन फ्रॉम 1 to t YTL/1 प्लस आर टू आर टी, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं t-1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो नेक्स्ट इक्वेशन 5 हमने बनाई, Y0E = t-1 समेशन 1 to t YTL/1 प्लस आर टू पावर टी। ये इक्वेशन 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल फर्दर सिंप्लीफाई इट, क्योंकि हमें Y0E का मान चाहिए। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट वुड नॉट बी फार टू रॉन्ग टू कंसिडर, यानी बहुत गलत नहीं होगा ये मानना कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम इज सम मल्टीपल ऑफ द करंट लेबर इनकम, कि जो एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम है वो करंट लेबर इनकम का कुछ मल्टीपल टाइम्स हो सकती है एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम। यानी जो बीटा है यहाँ पे, सॉरी जो डेल्टा है यहाँ पे, वो 0 से अधिक होगा, क्योंकि इट विल बी सम मल्टीपल ऑफ द करंट लेबर इनकम, जो एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि सब्सटीट्यूटिंग 4, 5, 6 इन इक्वेशन 3, कि ये जितनी हमने इक्वेशन बनाई थी 4, 5 और 6, इनको हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमें प्रेजेंट वैल्यू करंट पीरियड में मिल जाएगी। पहली है करंट लेबर इनकम Y0L, ये पता है। असेट की प्रेजेंट वैल्यू A0 हमने मान ली थी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए। और फाइनली जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर इनकम फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड जो 1 से t है, एक साल छोड़ के, वो हो जाएगा डेल्टा t-1 Y0L। Y0E की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है इक्वेशन 5 में डेल्टा Y0L, तो डेल्टा t-1 Y0L हो जाएगा जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम की फ्रॉम लेबर। और ये इक्वेशन 7 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे।
यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर दिया है कि PV0 इक्वल टू Y0L कॉमन ले लिया है, 1 प्लस डेल्टा T माइनस 1 और प्लस A0 अलग से है। अब सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 2, जो हमारी इक्वेशन 2 थी, लैम्डा टाइम्स PV0 जो C बराबर है CT इक्वल टू लैम्डा टाइम्स PV0, यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। CT इक्वल टू लैम्डा हमने बाहर रख दिया और PV0 की वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है, लैम्डा इसीलिए बाहर है, लैम्डा टाइम्स 1 प्लस डेल्टा T माइनस 1 Y0L प्लस लैम्डा AT, एक लैम्डा AT के साथ चला जाएगा। ये इक्वेशन 9 है। अब इक्वेशन 9 जो है, इसमें AT कैन बी मेजर्ड स्टैटिस्टिकली, कि जो करंट वैल्यू ऑफ असेट है उसको आप मेजर कर सकते हैं। वाइल करंट लेबर इनकम एंड करंट कंजम्पशन आर ऑल्सो गिवन, वो भी दोनों दिए हुए हैं। हेंस इक्वेशन 9 इज एस्टिमेबल, इक्वेशन 9 आप एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा AT एक तरह का कांस्टेंट टर्म है और Y0L के साथ जो कोफिशिएंट है वो एक तरह से कंजम्पशन और लेबर इनकम के बीच स्लोप को बताएगा। और यूएस इकोनॉमी का जो एनुअल डाटा यूज़ किया गया कंजम्पशन और इनकम का, एंडो और मोदगिलियानी ने एस्टिमेटेड इक्वेशन जो एस्टिमेट की वो यहाँ इक्वेशन 10 के रूप में दी है। CT इक्वल टू 0.70 Y0L प्लस 0.06 AT, ये इक्वेशन 10 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्लोप है या शॉर्ट रन में जो MPC है वो 0.7 दिया हुआ है और इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, और प्लस 0.06 ये इंटरसेप्ट टर्म है, 8.06 AT ये इंटरसेप्ट टर्म है। तो सिंपल Y इक्वल टू MX प्लस C का फॉर्म है ये। और यहाँ लिखा भी हुआ इक्वेशन 10 गिव्स MPC आउट ऑफ असेट्स, वो 0.06 है जो हमने पहले बताया, एंड MPC आउट ऑफ करंट लेबर इनकम इज 0.7, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये MPC सजेस्ट क्या करते हैं? MPC सजेस्ट करता है कि ऑन एवरेज व्हेन करंट लेबर इनकम इंक्रीज बाय 100 रुपीज़, अगर करंट लेबर इनकम 100 रुपये से बढ़ती है तो कंजम्पशन, जो करंट कंजम्पशन है वो 70 रुपये से बढ़ेगा। और ऑन एन एग्रीगेट हाउस होल्ड हैव कंज्यूम्ड 6% ऑफ नेट वर्थ ऑफ असेट्स, और 0.06 से यानी 6% असेट को उसने कंज्यूम किया है। अब यूजिंग लैम्डा इक्वल टू 0.06, कि लैम्डा की वैल्यू हम 0.06 लें और एवरेज ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ T जो है जिसमें हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो 45 है, तो डेल्टा हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एस्टिमेट करने के लिए हमने जो Y0L के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ यहाँ उसको लिया है, क्योंकि उस कोफिशिएंट की वैल्यू 0.7 है, तो वो 0.7 इक्वल टू 0.06 जो लैम्डा बाहर है, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा T 45 माना, 45 माइनस 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.06 प्लस 2.64 डेल्टा। अब डेल्टा को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0.24 आएगी। तो ये वैल्यू सजेस्ट करती है कि इफ करंट लेबर इनकम राइजेज बाय 100 देन एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम वुड इंक्रीज बाय 25 रुपीज़, कि अगर 100 रुपये से करंट लेबर इनकम बढ़ रही है तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम 25 रुपये से बढ़ेगी, और उसका भी असर कंजम्पशन पे आएगा, विच हैज़ इम्प्लीकेशंस on consumption and in interpreting the impact of coefficient with Y0L, और जो कोफिशिएंट है Y0L का उसके इंटरप्रिटेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा हुआ द कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद Y0L इज 0.7, तो ये जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन बनाया है इसका स्लोप 0.7 है, और जो इंटरसेप्ट टर्म है वो 0.06 AT है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो 0.7 है इसमें करंट लेबर इनकम का भी इम्पैक्ट है, और जो एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम है उसका भी इम्पैक्ट कंबाइंड है इनमें।
given these values of the coefficient associated with YTL and YAT, one can draw short run consumption function. हमने short run consumption function बनाया है और इसमें शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन ओवर टाइम शिफ्ट कर रहा है। एक कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन पॉइंट ए से पास हो रहा, दूसरा बी से, तीसरा सी से, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उसका कारण क्या है कि ओवर टाइम एज सेविंग्स इंक्रीजेस एसेट वैल्यू राइजेस, और एसेट वैल्यू के बढ़ने से शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली सेविंग्स के बढ़ने से एसेट वैल्यू बढ़ रही है और एसेट वैल्यू के बढ़ने से कंजम्पशन फंक्शन या इंटरसेप्ट टर्म ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ लिखा भी है लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन इज प्रोपोर्शनल एंड इन फिगर इट इज OM, वो OM शो किया गया है। अब यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी लॉन्ग रन में APC MPC कितना होगा, और शॉर्ट रन में MPC निकाल चुके, APC की वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा एस्टिमेशन पार्ट पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अवर प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस एज पर इक्वेशन 2 इज CT इक्वल टू लैम्डा टाइम्स PBT, वेयर PBT इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनकम, और ये टोटल इनकम हम YT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रेशियो CT अपॉन YT का होगा हमारी इक्वेशन में, वो लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताएगा, ये रेशियो। तो इस रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हम इक्वेशन 10 को YT से डिवाइड कर दें, CT अपॉन YT, क्योंकि YT ज़रूरी है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनकम है जो YT हमने मान ली। तो CT अपॉन YT यहाँ डिवाइड, इक्वेशन 10 है यहाँ दी हुई है, CT इक्वल टू 0.7 YTL प्लस 0.06 AT। अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए YT से, तो CT अपॉन YT 0.7 YTL अपॉन YT 0.06 AT अपॉन YT। ये APC है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द लॉन्ग रन, और ये 0.7 YTL अपॉन YT 0.06 AT अपॉन YT। अब इसका इंटरप्रिटेशन जरा सा समझिएगा कि AT अपॉन YT को हम कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं, एसेट आउटपुट कह लीजिए या कैपिटल आउटपुट रेशियो, और YTL अपॉन YT शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम है। और कैल्डोर ने कुछ स्टाइलाइज फैक्ट्स दे रखे थे US इकोनॉमी के लिए, और उस स्टाइलाइज फैक्ट्स वो इंपेरिकल एविडेंसेस पर बेस्ड हैं। उसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो यहाँ 2.8 मान लिया गया है, लगभग 3 के बराबर है या 2.8, और शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम 0.75 है, यानी 75% शेयर है लेबर की इनकम का टोटल नेशनल इनकम। ये वैल्यूज इक्वेशन 11 में रख दीजिए, तो APC हो जाएगा 0.7 इंटू 0.75 और 0.06 इंटू 2.8, 0.525 प्लस 0.168, 0.69 अप्रॉक्सीमेटली 0.7 के बराबर है जो स्लोप है। इसलिए लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन उनको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा और वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जाएगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस बता रही है। और यही वैल्यू MPC की है, क्योंकि लॉन्ग रन में MPC APC के बराबर है। तो ये बात मोदगिलियानी, एंडो और ब्लूमबर्ग के पेपर से निकली कि लॉन्ग रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है, क्योंकि 1980 में पेपर छपा तो डेटा काफ़ी रिवाइज करवा दिया था एंडो ने और एस्टिमेशन करा दिया था। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है और यही MPC है लॉन्ग रन में। अब आइए शॉर्ट रन में APC देख लें। शॉर्ट रन में अगर APC निकालनी है तो इक्वेशन 10 को YT के बजाय YTL से डिवाइड करें, YTL से, जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। CT अपॉन YTL हमने निकाल लिया, वो आया 0.7 प्लस 0.06 AT अपॉन YTL। अब राइट हैंड साइड पे APC है, APC आउट ऑफ लेबर इनकम, लेबर इनकम क्या होगी, तो 0.7 प्लस 0.06, यहाँ थोड़ा AT अपॉन YT हमने थोड़ा सिंप्लीफाई आगे किया है,
कि 80 को पहले YT से डिवाइड कर दिया और फिर YT से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन YTL, तो YT कट जाएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने से 80 अपॉन YT कैपिटल आउटपुट रेशियो ये वैल्यू हमें पता है, और YT अपॉन YTL ये रेसिप्रोकल है शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम का। तो शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम हमें पता 0.75 है, उसका रेसिप्रोकल 1/0.75 लेंगे। ये वैल्यू और कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू 2.8 है, इनको हम रख दें, तो ये हमने रखा यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई किया, शॉर्ट रन में APC 0.92 आ रही, MPC 0.7 है, हम पहले बता चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 13, 10 में हमने बताया MPC 0.7 है और 13 में APC 0.9 है। इट इज एविडेंट दैट शॉर्ट रन MPC इज लेस देन APC, MPC APC से कम है। इसके अलावा इक्वेशन 13 से आप ये भी देख सकते हैं कि लेबर इनकम डिनोमिनेटर में है और रिसेशन टाइम्स में जब लेबर इनकम कम हो जाएगी तो YT अपॉन YTL रेशियो बढ़ जाएगा और APC बढ़ जाएगी, तो रिसेशन टाइम्स में APC बढ़ जाएगी। बूम टाइम्स में YTL बढ़ जाएगा तो YT अपॉन YTL का रेशियो कम हो जाएगा, APC डिक्लाइन कर जाएगी। तो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस भी शो कर रहा है, और लॉन्ग रन में हम पहले बता चुके हैं APC और MPC बराबर है 0.75 के। तो इस तरह से मोदगिलियानी, एंडो और ब्लूमबर्ग ये कहें तीनों ने मिल के फिर से वही बात की मोदगिलियानी की ज़िंदगी को अमीर बना दिया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं टीचर स्टूडेंट के, और जो कुजनेट की फाइंडिंग्स की उसको यहाँ करोबोरेट कर दिया गया कि लॉन्ग रन में APC कांस्टेंट है और वो MPC के बराबर है, और शॉर्ट रन में MPC APC से कम है और कंजम्पशन फंक्शन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन शो करता है। तो तीनों बातें यहाँ स्थापित कर दी गई हैं, और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब चूंकि मोदगिलियानी और ब्लूमबर्ग पेपर पहले पब्लिश हो गया था, इसलिए फ्रीडमैन को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया इस काम के लिए, वरना उनका काम इनसे अच्छा था, कम नहीं था। यहाँ पे केवल एक ड्रॉबैक है मोदगिलियानी हाइपोथेसिस में, और वो हमने यहाँ लिखा है कि जो करंट लेबर इनकम है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड इनकम को बढ़ाता है, और अगर ये हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करेगी, और उन्होंने लिखा भी था कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम इज सम मल्टीपल ऑफ द करंट लेबर इनकम, तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेबर इनकम बढ़नी चाहिए करंट लेबर इनकम अगर बढ़ रही है, और अगर वो नहीं होता तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करेगी, ये ब्रेक कर जाएगी। डिस्पाइट दिस माइनर ड्रॉबैक, हम माइनर कहेंगे, मोदगिलियानी गॉट द नोबेल प्राइज इन 1985 फॉर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड हिज वर्क ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स विद मिलर। तो मिलर ने जो काम किया था फाइनेंशियल मार्केट्स में, उस मिलर के साथ मोदगिलियानी मिलर थ्योरम है इंटरनेशनल फाइनेंस में, और जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस पे काम किया उसके लिए 85 में मोदगिलियानी वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। जो बात हमने बार बार कही शुरू में कि कुछ रिश्ते अमीर बना देते हैं, ये जो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता इसने मोदगिलियानी को अमीर बना दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिएगा वीडियो, कैसा लगा आप बताइएगा। हमने तो अपनी तरफ से इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं एंडो, मोदगिलियानी और ब्लूमबर्ग के वर्क की सब चीज़ इसमें डाली हैं, और हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। और क्योंकि अभी रात है तो शुभ रात्रि है। ओके, गुड नाइट।